बकीबॉल जैसा हम बात कर रहे थे कि बकीबॉल C60 जो है उसका फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 20 हेक्सागोन एंड 12 पेंटागोन्स हैं जो इस तरह से जुड़े हुए हैं, इस तरह से बने हुए हैं जैसे कि फुटबॉल हो। तो होलो केज लाइक स्ट्रक्चर है। बकमिंस्टर फुलर के नेम पर इसको बकीबॉल भी कहा जाता है C60। ठीक है। तो इसको क्रिएट कैसे किया जाता है? हेडिंग डाल लीजिए, क्रिएशन। तो इन एक्चुअल में होता क्या है कि एक चैम्बर होता है जिसके अंदर वैक्यूम टाइप का चैम्बर होता है जिसमें लो प्रेशर पर हीलियम फिल रहती है या कोई इनर्ट गैस जो है, नियॉन जो है, वो हीलियम या नियॉन जो है लो प्रेशर पर उसके अंदर फिल रहती है और दो कार्बन ग्रेफाइट के दो इलेक्ट्रोड्स को, ठीक है, उनके बीच में आर्क किया जाता है। दो ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड से उनके बीच में आर्क जनरेट किया जाता है और उससे जो कार्बन सूट डेवलप होता है उस कार्बन सूट से बेंजीन की हेल्प से ये बकी बॉल जो है ये सेपरेट किया जाता है। सिंपल सा मेथड है वैसे इसका ये कि दो इलेक्ट्रोड, कार्बन के इलेक्ट्रोड जो जनरली ग्रेफाइट के रखे जाते हैं, इन्हें लो प्रेशर पर एक चैम्बर के अंदर लो प्रेशर पर जिसमें हीलियम या नियॉन जो है वो फिल्ड रहती है, उसके अंदर कार्बन आर्क जनरेट किया जाता है, इलेक्ट्रिक आर्क। उस आर्क में जो सूट जनरेट होता है, सूट समझते हैं ना, काजल है ना, कालिख। तो जो कालिख जनरेट होती है उसको बेंजीन सॉल्वेंट जो है उससे साफ करके ये क्रिएट किया जाता है बकी बॉल। तो लिख लीजिए इसका। सर यही उतार दे, यही उतार दो, यही ज्यादा बेटर है। बकी बॉल्स कैन बी क्रिएटेड बाय वेपोराइजिंग carbon placed between two carbon electrodes when an electric arc is generated between two carbon electrodes placed very near to each other in a reaction chamber filled with low pressure helium or neon. Buckyballs are generated along with carbon soup. They are then separated by using solvents like benzene.
गया? सर 1 मिनट। यस सर। डाल लीजिए अब प्रॉपर्टीज, हेडिंग डाल लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ बकीबॉल। Properties of buckyball. Since buckyballs are unique in shape, and electron bonding unique in shape and electron bonding give them interesting properties on the physical level, and on the chemical level. नेक्स्ट लाइन से आ जाइए। सिंस spheres in nature are known to be most stable configuration configurations one could expect the same सर 1। हाँ, one could expect
the same from buckyballs. So buckyballs are extremely stable. सर उसी लाइन में लिखना। हाँ, एक सेंट उसी लाइन में ही लिखना है, कंटिन्यूएशन में ही लिखना है, फुल स्टॉप लगा के buckyballs के बाद। तो buckyballs are extremely stable and can withstand very high temperature and pressure. नेक्स्ट लाइन से आ जाइए। buckyballs are also extremely stable in the chemical sense. अरे बाप, फिर से बोल देना। Buckyballs are also extremely stable in the chemical sense. Since all the carbon-carbon bonds
since all the carbon-carbon bonds are optimized in their configuration, सर ऑप्टिमाइज की बात क्या है? optimized in their configuration, they become very inert. They become very inert and are not as prone and सर एंड आर के बाद in their configuration they become very inert and are not as prone and are not as prone to reactions as other carbon molecules. आपने यही बोला ना, आर नॉट एज प्रोन Reactions, हेलो, हाँ, to reactions ठीक है सर, ठीक है। as other carbon molecules. अच्छा, एक चीज़ और तुमने पढ़ी होगी केमिस्ट्री में, एरोमेटिक सब्सटेंस। हाँ, यस सर। क्या होते हैं एरोमेटिक Yes, sir. सब्सटेंस? सर जो कार्बन रिंग को होल्ड करते हैं उनको कहते हैं कार्बन रिंग्स, जिसमें हेक्सागोन होते हैं, कार्बन हेक्सागोन की फॉर्म में होता है। सर हर कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन सेम होती है शायद सर। हेक्सागोन रिंग बेंजीन रिंग की फॉर्म में होते हैं, हेक्सागोन फॉर्म में। और यहाँ आप देख रहे हैं 20 हेक्सागोन्स हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं 20 हेक्सागोन्स हैं। 20 हेक्सागोन फॉर्म में होते 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 हैं। 20 हेक्सागोन फॉर्म में
तो एक और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है कि ये एरोमेटिसिटी इसमें टू, इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सागोन स्ट्रक्चर। सिंस buckyballs have the cyclohexanes, माइक बंद करो बेटा। Since buckyballs have the cyclohexanes in abundance, they are very aromatic. They are very aromatic. Buckyballs soluble in many solvents. Buckyballs soluble in many solvents are in fact सर आर इन के बाद क्या है? are in fact the only known carbon allotropies to be soluble. An interesting feature of buckyball is that their hollow structure allows them to hold other atoms inside them.
चलिए अब यूजेस पर आते हैं। यूजेस ऑफ बकी बॉल। ऑफ बकी बॉल। सर इन्हीं को लिखना है ना? पहले एक लाइन लिख लो। ड्यू टू हॉलो एंड केज लाइक स्ट्रक्चर, लास्ट वाला पॉइंट है ना यूजेस के अंदर। ड्यू टू हॉलो एंड केज लाइक स्ट्रक्चर, बकी balls can be used in various applications. Bucky balls can be used in various applications. तो ये एप्लीकेशन से इनको लिख लीजिए। चलिए तो सारी सारी लिख लो, और भी लिखवा देंगे इसके बाद। ओके सर। सर हेडिंग क्या डालें? यूजेस ऑफ बकी बॉल में लिखा नहीं था वो, अभी 2 लाइन लिखाई थी बस। उसके बाद नंबर 1, यस सर। नंबर 1, बकी balls doped with right amount of potassium and cesium into empty space is the best superconductor known to us. तो लिख लो इसमें। यह इज द बेस्ट सुपर कंडक्टर नोन टू अस की जगह पर यहां लिख लेना इट बिकम सुपर कंडक्टर। Bucky balls doped with right amount of potassium or cesium into empty space, it become superconductor. नंबर 2 पर it can be better storage medium for hydrogen fuel than metal hydrides, क्योंकि अगर आप देखें कार्बन के 60 एटम्स हैं वहाँ पर, और अगर आप स्ट्रक्चर ठीक से देखें तो उसमें क्या है कि एक एक बॉन्ड अभी भी खाली है, तो उन एक एक बॉन्ड पर हाइड्रोजन अटैच हो जाती है। तो इस स्ट्रक्चर को हम एज ए हाइड्रोजन फ्यूल स्टोरेज जो है यूज़ करते हैं। तो इट कैन बी बेटर स्टोरेज मीडियम फॉर हाइड्रोजन फ्यूल देन मेटल हाइड्राइड्स। Number 3, for development of anti-aging and anti-wrinkle cream. Number 4, for the development of strong polymers.
for the development of light detectors. क्योंकि ये स्ट्रक्चर हार्ड होता है तो हम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डायमंड एंड कार्बाइड्स एज कटिंग टूल इसको यूज़ करते हैं। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डायमंड एंड कार्बाइड्स एज कटिंग टूल्स और हार्डनिंग एजेंट। And for the delivery of drugs directly to infected body parts and also as antioxidants. ठीक है, यस सर। ये फिर आज इतना ही रखते हैं।